बोरुतो चैप्टर 15 का टाइटल है वाइब्रेंट लाइफ और हम इसके कवर में देखते हैं एक नया शिंजू। चैप्टर की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें गारा उन टेंटेल्स शिंजू से अकेले लड़ रहा होता है और शिंकी एंड उसके साथियों को वहां से ट्रांसपोर्ट करके बचाने की कोशिश करता है। तभी वो फीमेल शिंजू कहती है कि उसे गारा और उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ सिर्फ बोरुतो और उसके साथी को ढूंढने आई थी। जिसके बाद वो कहती है कि गारा को उसकी चोट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन बच्चों पर। तो गारा कहता है कि वो इन जवान बच्चों को नहीं मरने दे सकता। फिर मात्सुरी जो कि फीमेल शिंजू है वो कहती है कि वो उन बच्चों को एस्केप करने देगी अगर गारा रेजिस्ट नहीं करता। तभी शिंकी गारा का जुत्सु तोड़कर बाहर निकल जाता है गारा को बचाने के लिए। और जब शिंजू गारा को डिवाइन ट्री बनाने वाली थी तभी शिंकी ने गारा को अपने बैरियर में सील कर दिया जिससे कि गारा सेफ रहे। उसके बाद मात्सुरी कहती है कि शिंकी कितना गंदा बच्चा है, उसने अपने पापा की बात नहीं मानी और शिंकी ने गारा को तो बचा लिया बट वो खुद शिंजूस का शिकार बन गया। उसके बाद मात्सुरी कहती है कि शिंकी के ट्री बनने के बाद भी गारा को प्रोटेक्ट करने वाला बैरियर नहीं हटा, जिसका मतलब ये बैरियर तब तक नहीं हटेगा जब तक शिंकी जिंदा है। और मात्सुरी कहती है कि शिंकी ने अपने मास्टर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया तो शिंकी उनका एक इंटरेस्टिंग टीममेट बनेगा। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और देखते हैं कि कांकुरु शिकामारू को सब कुछ बताता है और कहता है कि उन्हें सबसे पहले शिंकी को रिस्टोर करना होगा अगर वो गारा को बचाना चाहते हैं तो। उसके बाद शिकामारू सारदा से कहता है कि अगर बोरुतो तुम्हें कांटेक्ट करे तो मुझे बताना क्योंकि मुझे और इंटेल चाहिए। उसके बाद हम शिंकी का शिंजू क्लोन देखते हैं जिसका नाम जूरा ने रखा है रियू। और जूरा कहता है कि तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। और उसके बाद रियू किसी की प्रेजेंट सेंस करता है और वो सबको चुप होने के लिए कहता है। उसके बाद रियू छुपे हुए कोड को बाहर निकालता है। उसके बाद रियू पूछता है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद जूरा बताता है कि ये कोड है और हम इसी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं तो इसे रिलीज कर दे। उसके बाद जूरा कोड से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और क्या उसे उनकी जरूरत आन पड़ी है। तो कोड कहता है कि वो लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं और कावाकी या बोरुतो को खा क्यों नहीं रहे। तो उसका जवाब जूरा देता है कि वो लोग इवेंचुअली उन्हें खाएंगे बट अभी उन्हें और बहुत सारी चीजें करनी है। और जूरा कहता है कोड से कि तू बोरुतो से नफरत करता है तो वो कोड को परमिशन दे रहा है कि वो बोरुतो को मार सकता है। जिसके बाद कोड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसे मारना है, तुम सब सिर्फ एक मॉन्स्टर हो जो ओत्सुत्सुकी खाने के लिए बने हो। और कोड एक और चीज क्लियर कर देता है कि चक्र फ्रूट सिर्फ कोड खाएगा और कोई नहीं। जिसके बाद जूरा चक्र फ्रूट के बारे में बताता है और कहता है कि क्या होगा अगर वो चक्र फ्रूट मैंने खा लिया। ये जवाब सुनकर सभी शिंजू शॉक हो जाते हैं। उसके बाद कोड कहता है कि इसका मतलब तुम लोग मेरा ऑर्डर नहीं मान रहे और वो जूरा पर अटैक करने के लिए जाता है बट जूरा बिना अपने हाथ पॉकेट से निकाले ही कोड का हाथ काट देता है। उसके बाद जूरा कहता है कि वो कोड का शुक्रगुजार है कि उसने उन्हें एक जिंदगी दी और वो कहता है कि शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है तो मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, बोरुतो और उसके साथी को मार दो और उसके बदले में चक्र फ्रूट ले लो। तभी बग का क्लोन कहता है कि जब भी वो कोड को तड़पते देखता है तो खुश हो जाता है। कोड कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं बोरुतो और उसके साथी को मारूंगा और चक्र फ्रूट तुमसे लूंगा। उसके बाद जूरा उसे गुड लक कहता है। फिर जाते जाते कोड कहता है कि जितना हंसना है हंस लो, फाइनल में मैं ही हंसूंगा। उसके बाद जूरा रियू से पूछता है कि तुम्हारे इंस्टिंक्ट तुम्हें किसे खाने के लिए कह रहे हैं, जिसके जवाब में रियू कहता है फिफ्थ काजिकागे यानी कि गारा। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुतो स्टोन फेस के ऊपर बैठा होता है और कावाकी उससे मिलने आता है और कावाकी उससे पूछता है कि उसने कोनोहा को सब सच क्यों नहीं बताया। तो बोरुतो कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं, मेरे सच बताने से सिर्फ कोनोहा में डिवीजन पैदा होगा जिससे कि एनिमी को फायदा मिलेगा और इसलिए बोरुतो एक रोग शिनोबी का नाटक कंटिन्यू रखेगा ताकि पूरा शिनोबी वर्ल्ड एक साथ मिलकर काम करे। उसके बाद कावाकी मोमोशिकी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो बोरुतो बताता है कि उसने 2 साल पहले कारमा यूज किया था जब वो और सास्के कोड की आर्मी से लड़ रहे थे। जब बोरुतो ने कारमा एक्टिवेट किया तो उसे लगा कि वो धीरे धीरे मर रहा है, उसका मतलब कि मोमोशिकी इवेंचुअली उसकी बॉडी ले लेगा। उसके बाद बोरुतो कहता है कि वो जूरा को अकेले नहीं हरा सकता और उसे कावाकी की मदद चाहिए, इसलिए कावाकी को और स्ट्रॉन्ग होना होगा। और उसने बताया कि उसे अमाडो का मुंह खुलवाना होगा। उसने कावाकी पर
कोड की तरह लिमिटर्स पुट कर रखे हैं जो कि कावाकी को उसकी फुल स्ट्रेंथ यूज करने से रोक रहे हैं। और ये सारी कन्वर्सेशन अमाडो कावाकी की आंखों के जरिए देख रहा होता है जो कि काफी क्रीपी है। उसके बाद अमाडो कहता है कि बोरुतो को इसके बारे में कैसे पता, और वो कोजी जिंदा है इस पर शक करने लगता है और कहता है कि कोजी का पर्पस क्या है, वो क्या करना चाहता है। उसके बाद कावाकी कहता है कि वो अपना माइंड चेंज नहीं कर रहा है, सारे ओत्सुत्सुकीज को मारना जरूरी है। उसमें बोरुतो भी आता है और कावाकी भी, बट कावाकी कहता है कि पहले इन शिंजूज को खत्म करेंगे, मतलब कि जूरा और उसकी गैंग को, और इसके लिए कावाकी और बोरुतो टीम अप करेंगे। अगेन एक और बढ़िया चैप्टर। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और इसकी पेसिंग भी अच्छी है, सो मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा।